Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach today. I will teach today expressing the rate of reaction. किसी भी रिएक्शन के रेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिएक्शन के रेट को। तो हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट, सेम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और सेकेंड, डिफरेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते क्या है? तो व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहले ये हम लोग जानते हैं। तो द डिजिट, द मल्टीप्लायर डिजिट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज द मल्टीप्लायर digit which present with reactant side or product side. That multiplier digit is known as stoichiometric coefficient. क्लियर हुआ? कह रहा है कि stoichiometric coefficient is a multiplier digit which present with reactant side or product side. That multiplier digit is known as stoichiometric coefficient. देखते हैं 2HI रिवर्स H2 प्लस I2, ये रिएक्टेंट साइड है ये, और ये प्रोडक्ट साइड है। तो इस रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड में जो ये डिजिट है 2, यही है मल्टीप्लायर डिजिट्स, और दिस इज नोन एज स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस साइड में कितना है? कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। इस साइड में कितना है? यहाँ पर 1 है। तो दिस मल्टीप्लायर डिजिट इज नोन एज स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस 3H2 रिवर्स 2NH3। यह रिएक्टेंट साइड हो गया और ये प्रोडक्ट साइड हो गया। अब इस साइड में रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस है, इसमें मल्टीप्लायर डिजिट कितना है? कुछ नहीं है, मीन्स 1, नथिंग मीन्स 1। यहाँ पर कितना है? 3 है ना, तो ये स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 हो गया, और ये यहाँ पर 2 है। तो दिस मल्टीप्लायर डिजिट इज नोन एज स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम जब एक्सप्रेस करेंगे रिएक्शन ऑफ रेट को, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जिसमें कि सेम होता है, इस साइड इस साइड इस साइड, दोनों साइड स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होता है। तो उसके रेट को हम सिंपली एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे कि कब कि व्हेन द स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम, जब किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन के इक्वेशन में जो स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट साइड में जितना डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया उतना ही प्रोडक्ट साइड में हो, तो उस रिएक्शन ऑफ रेट को एक्सप्रेस करते समय हम सिंपली द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मूले से हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कंडीशन ये कि सेम स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट। कब? ये कह रहा है कि जब स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो? सेम हो। उस कंडीशन में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सपोज करते हैं एक रिएक्शन, देखिए पहले PCl5, ये रिएक्शन है गैस से, ये डिकम्पोज होता है PCl3 प्लस Cl। इधर जो है देखिए स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1, कुछ नहीं मीन्स 1 है। यहाँ कितना है? कुछ नहीं है, मीन्स 1। इधर भी कुछ नहीं है, मीन्स 1। मीन्स द मल्टीप्लायर डिजिट ऑफ बोथ साइड, रिएक्टेड साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल, मीन्स द इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन इज सेम स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें स्टोइचयोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? सेम है। तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल माइनस
change in concentration of phosphorus pentachloride, rate of change of concentration of किसका phosphorus pentachloride equal plus rate of change of concentration of phosphorus trichloride are equal rate of change of concentration of chlorine। तो जब सेम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस सिंपल पैटर्न से जो है कि क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। क्लियर है ना, सिंपली। अब कंडीशन सेकंड ये कह रहा है कि डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यदि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बी नंबर है डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या डिफरेंट मीन्स जो मल्टीप्लायर डिजिट है रिएक्टेंट साइड में कुछ और हो और प्रोडक्ट साइड में कुछ और, तो द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ disappearance of product or appearance of rate of appearance of reactant or rate of disappearance of reactant or rate of appearance of product is divided by stoichiometric coefficient। मीन्स जो डिजिट रहेगा उससे रेट ऑफ disappearance ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, देखते हैं तब तो समझ में आएगा। जैसे है आपका N2 प्लस 3H2 रिवर्स ऑब्टेन होगा 2NH3, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, 1 सपोज कर लेंगे। यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, मतलब इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल माइनस रेट ऑफ change in concentration of nitrogen gas means rate of disappearance of nitrogen gas divided by its stoichiometric coefficient। कितना है 1 है, तो यहाँ 1 से हम डिवाइड करेंगे इक्वल, ये माइनस साइन, ये हाइड्रोजन भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये। अब इसके रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस के रेट ऑफ डिफरेंस को किससे डिवाइड करेंगे, तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो रेट को डिसअपीयरेंस को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जस्ट लाइक, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, कौन सा साइड है, रिएक्टेंट साइड है, डिसअपीयर हो रहा है, और ये प्रोडक्ट साइड ये अपीयर हो रहा है, तो इसका प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो लिख देंगे 1/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि सेम हो तो दोनों तरफ का डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस रेट को सिंपली हम शो करते हैं, और डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो हम जो रेट अपीयरेंस का हो उसको डिवाइड कर देंगे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का हो उसे हम डिवाइड कर देते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है, क्वेश्चन है एक ठो आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉल करेंगे
तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा। कह रहे हैं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 लिया हुआ है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाक्साइड को कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसके प्रेजेंस में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो रहा है। ठीक, 318 केल्विन पर तो डिकम्पोज होगा तो किसमें होगा भाई डिकम्पोज? तो डिकम्पोज होता है तो NO2 प्लस O2 में बैलेंस मिला लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा इसमें। तो ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो डिकम्पोज हो रहा है बाई मॉनिटरिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन सोल्यूशन। इनिशियल में कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन किसका? N2O5 का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंडीशन कंसंट्रेशन मीन्स X1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो X1 दिया हुआ है आपका 2.33 इनिशियल कंडीशन है। आफ्टर टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी, कह रहा है कि डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? 184 सेकेंड के बाद इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन हो रहा है X2 इक्वल हो जा रहा है आपका, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल इतना है 2.08। इस नाइट्रोजन पेंटाक्साइड जो डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन X1 दिया हुआ है आपका 2.33 और आफ्टर कितने 148 सेकेंड के बाद कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आपका 2.08। तो कह रहा है कि द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, ठीक है ना? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। तो क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। व्हाट किस किस टर्म? इन टर्म ऑफ आवर्स, घंटे में, मिनट एंड सेकेंड, 3 यूनिट्स में फाइंड करना है। किसमें किसमें? आवर्स में, सेकेंड में और मिनट में। क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, कह रहा है कि इसके डिसअपीयरेंस का रेट आवर्स, मिनट और सेकेंड में किसके? N2O5 का, और इसके प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उतने ही पीरियड में कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसका भी हम लोग को शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसका रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा भाई? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये है। तो हम रेट करेंगे तो स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट है ना, तो 1/2 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ये इक्वल हो जाएगा किसके? इधर आ जाइए। तो ये आपका N2O4 है तो ये आपका हो जाएगा 4, जैसे मिस्टेक हो गया था। तो कितना लिखेंगे? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, बट ध्यान दीजिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 4 है, तो 1/4 लिखेंगे, पहले हम बता दिए हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका जो है कि डिकम्पोजिशन का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल इसके फॉर्मेशन का रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स ये जब इसका डिकम्पोजिशन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं तो वही हो जाएगा इसके
फॉर्मेशन की रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल -1/2। चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स x2 माइनस x1 बाई डेल्टा टी, ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.08, यही ना x2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे 1/2, ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, ये 2.08 माइनस x1 कितना है 2.33 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है मेरे पास, तो 184। ठीक है, तो आपका डिफरेंस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका हमारा हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 इक्वल अपीयरेंस फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब इसको कह रहा है कि हमें, ये तो दे दिया है आपका मिनट में, इसको सेकंड में भी चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, सेकंड में भी चेंज करना है। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो मिनट में है कितना है आपका 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर, अब इसको हमें चेंज कर देना है आपको किसमें, तो चेंज कीजिए पहले, अब सेकंड में तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर दिया हुआ है। अब बाई में मिनट में दिया हुआ है, तो इसको चेंज करना है सेकंड में। तो वही कैंसिल करने के लिए हम मिनट में लिखेंगे बाई 1 मिनट कर देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होता है। मिनट कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 60। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.13 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसको, अब ये तो सेकंड में हो गया, अब आवर में कर रहा है, तो ये लिखेंगे 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर बाई पर मिनट दिया हुआ है। आवर में चेंज करना है, मीन्स यहाँ पर 1 हम आवर लिख देंगे, 1 आवर लिख देंगे। आवर में चेंज होगा ना मिनट को, तो 1 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे, 6 मिनट। तो मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 6.79 10⁻⁻⁴ इंटू 60। ठीक है, मोल पर लीटर पर आवर। तो ये सॉल्व कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 4.07 टू 10⁻² मोल पर लीटर पर आवर। तो ये आवर हो गया, ये सेकंड हो गया, पहला हमारा किसमें है, मिनट में। अब कह रहा है कि
appearance ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटा डाइऑक्साइड का अपीयरेंस फाइंड करना है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अपीयरेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो रेट इक्वल -1/2 N2O5 बाई डेल्टा टी इक्वल हम फाइंड कर लेंगे कितना 6 9 इंटू 10⁻⁴। यह इक्वल है +1/4 ठीक चेंज इन NO2 मीन्स ये इक्वल इसका और ये इक्वल इसका मीन्स हो जाएगा 1/4 इंटू ये डेल्टा टी रहेगा ब्रैकेट में NO2/डेल्टा टी इक्वल कितना 6.79 इंटू 10⁻⁴ है। तो अब ये क्लोरीन फाइंड करना है बेटा। तो NO2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इक्वल ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁴ हो जाए। इसको इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 2.72 इंटू 10⁻⁻। तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ NO2 की फॉर्मेशन का रेट आ जाएगा। ओके।